एंड आपकी स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि हमने पहले दो वीडियो मैथ के जो प्रैक्टिस सेट 1 के चल रहे हैं उसमें हमने मैथ के दो वीडियो अपलोड किए हैं। 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम 28/12/2020 शिफ्ट 1 में हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन साइंस के लिए हैं। इस वीडियो में आपके साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जितने सारे ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन का सारा एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस से आपको ज़रूर है कि प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे ऑप्शन के एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो अब क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे और ऑप्शन आपके हैं लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। तो इसमें सबसे पहले ये देखा गया है कि किसी पदार्थ की मात्रा, तो किसी पदार्थ की मात्रा को अब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके जो डी दिखाई दे रहे होंगे वो सही है, यानी मोल। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो लक्स होता है ये प्रदीप्ति घनत्व का SI इकाई होता है, यानी प्रदीप्ति घनत्व का लक्ष्य। टेस्ला जो होता है ये आपके चुंबकीय प्रेरण की मात्रा होती है। और जूल ये 3 का इकाई होता है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। ये रहा आपका ऑप्शन और इसमें से जो कोई ऑप्शन है वो आपके बी ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन मोल है, वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, साइंस में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित संबंध को दर्शाता है। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे और ऑप्शन है काई, यूलोथ्रिक्स, जल तितिया और फ्यूनेरिया। तो इसका ऑप्शन से ही हम देख सकते हैं कि काई यानी कि इसको ही लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन। और ये जो सजीवी संबंध है ये काई यानी कि लाइकेन ही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। बट अब देखते हैं कि लाइकेन जो है ये आपके कवक और शैवाल से मिलकर सजीवी संबंध को दर्शाता है। यानी कि एक कवक आ जाता है तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, यानी कि फाइकोलॉजी में इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो कवक माइकोलॉजी और शैवाल फाइकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि लाइकेन यानी कि काई सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो 42 है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में है टाइफाइड, ऑप्शन बी में है तपेदिक, ऑप्शन सी में है हैजा और ऑप्शन डी में है चिकन पॉक्स। तो आप आसानी से इसको देखिए और इसको आंसर लाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आसानी से पता चलता है कि ऑप्शन डी यानी कि चिकन पॉक्स, क्योंकि वायरस पूछा है। क्योंकि टाइफाइड ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तपेदिक यानी कि इसको टीबी बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और हैजा यानी कि इसको कोलेरा बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और ये चिकन पॉक्स यानी कि ये वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। अब यहाँ से ये देखते हैं कि ये जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जो होता है कौन से वायरस, तो आपका इस वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा होता है। और ये जो हैजा यानी कि जिसको कोलेरा रोग बोलते हैं बैक्टीरिया से होता है, ये
ओवेरी क्लोरी नामक बैक्टीरिया होता है। और ये जो टीबी जिसको तपेदिक बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस जीवाणु का नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो टाइफाइड होता है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसमें हमने ये देखा कि वायरस, तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक देख लेते हैं। वायरस के द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक, तो ये ट्रिक ये है, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रिक ये है कि रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। बस इसको आप ध्यान में रखिए और वायरस के द्वारा होने वाले रोग को आप आसानी से पता कर सकते हैं। यानी रेखा, रे से हो जाएगा आपका रेबीज जो कि वायरस के द्वारा होता है। खा से आपका खासरा होता है, खासरा जो कि वायरस के द्वारा होता है। ह से हर्पिस रोग होता है जो कि खसरा के द्वारा होता है। में से होता है मेनिनजाइटिस। और ही से आपका हिट करके, इसको आप आसानी से इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके कोई भी रोग का, जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग का नहीं पता लगाया जा सकता। बस इसको याद रखने के लिए करके इसमें लिखा गया है, क्योंकि ये जो सेंटेंस एक बनाई गई है कि रेखा हमें हिट करके छोड़ गई, तो यानी कि आप आसानी से ही से आपके हिपेटाइटिस और ट से आपको ट्रेकोमा छो करके इसको इग्नोर करिए। और छो से आपका हो जाता है छोटी माता। ये र से आपका हो जाता है डेंगू ज्वर। और ग से होता है गलसुआ। और ई से होता है इन्फ्लुएंजा रोग। यानी कि ये आपको आसानी से इसको बस याद रखिए सेंटेंस को, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। यानी कि रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पिस, में से मेनिनजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, छो से छोटी माता, ड़ से डेंगू ज्वर, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। इससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि इसके द्वारा वायरस के द्वारा होने वाले रोग है। और ये आप जितने सारे अभी हमने आपको याद कराए हैं ये ट्रिक से, और ये आपको आसानी से लुसेंट में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे इसी के द्वारा आसानी से लुसेंट में इतना देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। इसमें से ऑप्शन ये है इस्पात, निर्वात, वायु और दूध। तो इसमें आप क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन से में वायु जो होता है यानी कि ध्वनि नहीं जा सकती है। तो नहीं जा सकती है वो है ऑप्शन बी, यानी कि निर्वात में ध्वनि नहीं गमन कर सकती है, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अनुदैर्ध्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और जो कि निर्वात में माध्यम नहीं होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ध्वनि की चाल देखने को मिलता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक देखने को मिलती है। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा, जो कि निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन रहे आपके ए में मछली पालन, बी में रेशम की खेती, सी में पक्षी पालन और डी में मधुमक्खी पालन। तो क्वेश्चन देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा, जो कि रेशम की खेती सेरीकल्चर में किया जाता है। और रेशम प्रोटीन का बना होता है, रेशम प्रोटीन का बना होता है। और ऑप्शन ए मछली पालन, जो कि इसमें पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है। मधुमक्खी यानी कि एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और पक्षी पालन एवी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से ऑप्शन बी को, माने कि रेशम की खेती सेरीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन रहा 0 केजी, 360 केजी, 60 केजी और 10 केजी। ये क्वेश्चन को देखकर और बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन डी पे चले जाते हैं, जो कि ये 100% गलत हो जाता है। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वो कैसे? क्योंकि द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। वो चंद्रमा पर चले जाइए या किसी भी ग्रह पे जाइए, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर 60 केजी जब है तो 60 केजी ही आंसर रहेगा। 5 केजी रहेगा तो 5 केजी रहेगा। द्रव्यमान पे चले जाइए या किसी भी ग्रह पे या किसी भी ध्रुव पे जाइए, उसका द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। अगर यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में भार पूछता है, तो भार यानी कि वेट बराबर होता है mg, यानी कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर भार रहता, यानी कि ये मान अगर केजी के बजाय अगर न्यूटन में रहता, क्योंकि भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, यदि न्यूटन में रहता तो आप आसानी से, यदि पूछे क्वेश्चन कि 60 न्यूटन भार है पृथ्वी पे तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो आप आसानी से पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के अलावा चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाता है। तो इसीलिए इसका 10 न्यूटन हो जाएगा। बट यहाँ पे केजी यानी कि द्रव्यमान पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो ये ऑप्शन सी, ना कि 10 केजी। तो फ्रेंड, ये जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, इसका हमने सारे क्वेश्चन साइंस के करा दिए और मैथ के ऑलरेडी 2 वीडियो में ही करा चुके हैं। और अब जीके के और रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन से हम बताए हैं उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से उसको पढ़ने की कोशिश करिए। वीडियो को रोक के या पॉज करके, स्टॉप करके पढ़ने की कोशिश करिए, और पढ़ के आप आसानी से एग्ज़ाम में जाएंगे तो सेलेक्ट जरूर क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।